हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि टीसीएस ने इस तरह के प्रश्न को काफ़ी बार रिपीट किया है एग्जाम में। तो देखिए, इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने कि घोंसला का संबंध इस प्रकार पक्षी से है तो गुफा का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे वाट है, तो आप वीडियो पे बने रहिए, इनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इसका संबंध यदि हम लोगों का दिया है 6 से, तो उसी प्रकार 441 का संबंध किससे होगा। यानी 36 का संबंध 6 से है तो 441 का संबंध किससे होगा। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार अलग अलग एक शिफ्ट में भी रिपीट करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आने वाले जो वैकेंसी है एलपी टेक्नीशियन, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, करें कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि कह रहे हैं कि यानी घोंसला का संबंध अगर पक्षी से दिया गया तो उसी प्रकार से गुफा का संबंध किससे होगा। तो सर कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए, तरीका को पहले आप जानिए। जिस प्रकार दोस्तों पक्षी का जो है विश्राम स्थल यानी कि रहने का जो है दोस्तों घर, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कहाँ होता है सर विश्राम, वो कहाँ करते हैं जाके घोंसला में। तो उसी प्रकार से गुफा में कौन जाकर विश्राम करते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट के स्थान पर सींग सही हो जाएगा। यानी सींग का दोस्तों विश्राम स्थल कहाँ हो जाएंगे हम लोगों का, गुफा। तो यहाँ पे हम लोगों का वाट के स्थान पर कौन सा भरना सबसे उचित होगा दोस्तों। चारों ऑप्शन से गुफा में जाकर जो है सींग वहाँ पे विश्राम करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया है दोस्तों, लेकिन एनालॉजी में पूछा गया है। तो देखिए कैसे संबंध दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है आपको उसको लिख लेना है। जैसे एन है सर, हम लोगों के बाद पी है, उसके बाद आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, उसके बाद एच और उसके बाद है क्या, आई। तो उसी प्रकार से हम लोगों का टी भी और क्या एक्स, इसका संबंध आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को। तरीका देखिए, सबसे पहले आप देखिए एन से अगर हम लोगों का जी पे गया है दोस्तों, तो क्या किया है उसने, एन से अगर जी पे जाएंगे सर तो यहाँ पे लग रहा है क्या कि सर एन से जी पे जाने के लिए हम लोगों को माइनस कितना का किया है दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए तो सर -7 कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद पी से जो है दोस्तों इस पे आएंगे तो कितना माइनस करना होगा। तो सर इस पे माइनस हम लोगों को 8 करना होगा। उसी प्रकार से इस पे अगर आना होगा दोस्तों तो हम लोगों को कितना माइनस करना होगा, 9 माइनस करना होगा। तो जिस प्रकार से आप -7 -8 -9 के उसी प्रकार से यहाँ कर दीजिए। तो सर सबसे पहले -7 करेंगे, तो -7 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो m माइनस अगर आप 7 कीजिएगा दोस्तों, तो अगर इसमें आप क्या कीजिएगा कि 7 अगर कर देंगे सर तो 7 यहाँ तो माइनस करके यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से अगर इसमें करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का मान के चलिए कि 7 करेंगे सर तो क्या हो जाएगा। तो सर 7 करने से नहीं होगा, यहाँ पे जिस प्रकार 7 8 9 चला है तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोगों को 7 नहीं करना होगा, बल्कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों कि 10 करना होगा। कितना जोड़ना होगा यहाँ पे, तो 10 इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो जैसे 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
अगर हम लोग दोस्तों, अगर आप यही सोच रहे होंगे कि सर यहाँ जब 7 घटाए तो यहाँ भी तो 7 घटा दीजिए, तो अगर आप इस 7 घटाइएगा तो 20 में से 7 घटा दीजिएगा 7 लीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा m। तो देख लीजिए m से कोई ऑप्शन चालू हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर जो जो आप वहाँ के 7 8 9 करके देखिए ना, 7 8 9 नहीं आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं आ पाएगा, तब तो सर ऐसा करना उचित नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे उचित नहीं, यहाँ पे देखिए आखिर क्या घटाने से हो जाएगा। तो यहाँ पे सर अगर हम लोग क्या करेंगे कि 10 घटा देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों 10 घटा देंगे, तो 10 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का जे हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, माइनस हम लोग क्या कर दीजिए 11 घटा दीजिए। तो जैसे -11 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का के हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें कितना घटाना होगा, तो -12 घटा दीजिए। तो जैसे घटा देंगे x में से 12 जैसे घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, l हो जाएगा। तो देखिए जे के उसके बाद l कहाँ आ रहा है, जे के एल, तो सर ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी रिपीट कर चुका है कि सिंपल था सर, कि अगर एग्जाम में आ जाता हम कैसे करेंगे सर। तो तरीका को आप देख लीजिए कि एग्जाम में तो इतना भी नहीं करना है, सिंपल थे सर कि एन से अगर जी पे जाएंगे, तो एन से जी पे जाएंगे तो माइनस कितना करना होगा हम लोगों को, 7 करना होगा। पी से जाएंगे दोस्तों एच पे कितना माइनस करना होगा, तो सर यहाँ पे -8 करना होगा। और आर से जैसे दोस्तों हम लोग आई पे आएंगे, तो आर से आई पे आएंगे तो कितना माइनस करना होगा, 9 करना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अगर आप जैसे 7 कीजिएगा तो नहीं होगा, तो 9 के बाद आप क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ -10 कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 10 जैसे घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे जे हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जे। उसी प्रकार से इसमें कितना घटा दीजिए सर, 11 घटा दीजिए। तो जैसे 11 घटा देंगे तो हम लोगों का के आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कितना घटा दीजिएगा सर, 12 घटा दीजिएगा। तो जैसे 12 घटा दीजिएगा तो एल आ जाएगा, जे के एल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि इसका संबंध, यदि इसका संबंध यानी कि हम लोगों का कैसे ई लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वाट है और आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप तरीका को देखिए हुआ क्या है कि ए से मान के चलिए दोस्तों बी पे जाएंगे, तो ए से बी में जाएंगे तो सर कितना प्लस करना होगा, +1 करना होगा, ठीक है सर। और ऐप से जाएंगे ई में दोस्तों, तो ऐप से ई में जाएंगे तो यहाँ पे माइनस कितना करना होगा, 1 करना होगा। यानी एक बार +1 एक बार -1। तो यहाँ पे वाट दिया है, तो देखिए वाट दिया है दोस्तों, तो एक बार यदि प्लस क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर क्या प्लस कर देंगे जो डी हो जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर हम लोगों का लिखा है कि प्लस करने के बाद डी बाद, इसका अर्थ यहाँ पे हम लोगों को कितना लिखना होगा, सी लिखना होगा। इस जगह पे क्या लिखना होगा दोस्तों, हम लोगों का सी लिखना होगा, तब ना +1 करने के बाद डी होगा, ठीक है सर। और 1 लीटर बताइए क्या माइनस करने के बाद एच आएगा, तो सर यहाँ पे आई लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आई। यानी कि सी और आई आप लिख दीजिएगा और +1 एक बार कर दीजिएगा, एक बार हम लोगों को -1 कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो और वाट के स्थान पर क्या भरना होगा, सी और आई। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ रहे होंगे कि सिंपल सा तो है सर, कि पहले हम लोगों का प्लस क्या किए हैं, तो 1 किए, उसके बाद क्या किए तो -1 किए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस, अगर हम लोगों का जैसे +1 करेंगे तो +1 करेंगे तो यहाँ पे +1 क्या रखेंगे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे सी रखना होगा। और फिर ऐसा क्या रखेंगे जो -1 करने के बाद हो जाएगा, तो आई में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यानी कि देखिए कैसे कीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं दोस्तों। क्या लिखा है, जैसे देखिए 36 और लिखा है सर हम लोगों का 6 और समानुपात दे दिया है और लिख दिया है क्या 441 यहाँ पे वाट। तो कैसे लिखा है, तो तरीका देखिए,
6 का क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, यानी कि यहाँ पे 6 का क्या कर दिया, स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से आखिर किसका स्क्वायर सर 441 होता है, 11 का स्क्वायर नहीं सर, बल्कि 21 का स्क्वायर। अगर वाट के स्थान पर 21 रख देंगे दोस्तों और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का बिल्कुल कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर कितना रखना होगा, आपको 21 रखना होगा। कई बार टीसीएस ने अभी जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है इस तरह के प्रश्न को। कभी हार्ड आता है तो कभी एकदम में आसान आएगा, तो कभी और पूरे हार्ड आता है, कभी मॉडरेट आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वाट के स्थान पर 21 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द अगर आपको चुनना है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा, देखिए बैगनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा दोस्तों, गहरा नीला, ये सभी क्या हो जाएंगे, हम लोगों का एक तरह से रंग का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सफ़ेद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद को जो है वो क्या किया है दोस्तों, अलग रखा है। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए आपका बैगनी हो गया, नीला हो गया और गहरा नीला, अन्य जो है चारों रंग है, जबकि सफ़ेद जो है दोस्तों हम लोगों का इसमें क्या आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सफ़ेद हम लोगों का दृष्टि पटल के भाग हो जाएंगे, इस वजह से सफ़ेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन भी करते हैं कि सर ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर वो होगा, जबकि एग्जामिनर के द्वारा जिस ऑप्शन को टिक करता है हम उसी को सही मानते हैं, क्योंकि जब वो सही किया तो आपको भी उसी को सही करना होगा। तो 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि यही जो है दोस्तों, बाकी बैगनी हो गया, नीला हो गया, गहरा नीला, ये सब क्या है, हम लोगों के रंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर यानी कि विषम समूह को चुनिए। तो विषम समूह को चुनना है तो कैसे चुनिएगा, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या और किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले दोस्तों एम से अगर मान के चलिए, एम से दोस्तों हम लोगों का पी पे जाएंगे, तो एम से पी पे जाने के लिए हम लोगों को कितना प्लस करना होगा, तो सर यहाँ पे +3 करना होगा। और पी से एस पे जाने के लिए यहाँ भी प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। डब्ल्यू से जेड पे जाने के लिए +3 करना होगा, और इससे जाने के लिए भी इसमें भी +3 करना होगा। ठीक है सर, इससे देखिए यहाँ पे जा रहा है दोस्तों +2 कर दिया, और यहाँ भी प्लस क्या कर दिया 2, जबकि इसमें जाने के लिए +3 किया, और यहाँ से यहाँ भी जाने के लिए +3 किया। तो सर यही वाला अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब में +3 किया और इसी में +2 किया। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा सर, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें +2 और +2 किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम यानी कि हम लोगों का विषम को चुनकर बताना है कौन सा विषम है। तो देखिए कौन सा इनमें से विषम होगा, वीडियो को पहले रोक लीजिए और प्रश्न को पहले अपने से सॉल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का, तो 841, तो 841 हम लोगों का किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो सर 841 किसी का स्क्वायर है। आखिर किसका स्क्वायर है ये आप बताइए कि किसका स्क्वायर, तो सर ये जो है 29 का क्या हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर, 29 का। ई किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 576 किसका हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। लेकिन ये 512 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर 512 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। बाकी सब संख्या स्क्वायर दिया था और ये वाला संख्या स्क्वायर नहीं दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों हम लोगों का कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो देखिए फिर कह रहा है दोस्तों आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि विषम शब्द को चुनना है। तो ठीक है सर, अगर विषम शब्द दिया गया है तो विषम को चुनकर देखना है कि कैसे लिखा है। तो देखिए 165 अगर लिखा है तो कैसे लिखा है, तरीका को आपको समझना होगा।
तो देखिए 100 अगर आप लोगों का 65 है दोस्तों, तो क्या तरीका लगाएंगे जो कि वो लिखा है, तो पहले समझने का प्रयास कीजिए और तरीका को देखिए कि वो किस तरीके से चला है। तो देखिए आपके सामने कुछ ना कुछ तरीका फाइंड हो गया होगा दोस्तों कि ई दोनों संख्या को अगर देखा जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, बीच वाला संख्या हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा, ई बीच वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो ई बीच वाला संख्या आ जाएगा, यानी कि ई दोनों संख्या को जोड़ के। तो उसी प्रकार से जब ई दोनों संख्या को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, नहीं सर ई दोनों संख्या को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बिल्कुल सर बीच वाला संख्या आ जाएगा। और यही जब ये वाला संख्या हम लोग जोड़ने जाएंगे तो इस तरीके का नहीं आएगा सर, यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का अलग हो जाएगा। कौन सा, कि यही देखिए बीच वाला जोड़ने के बाद नहीं आ रहा है, तो हम लोगों का तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों जोड़ के बीच वाला संख्या आ जा रहा था और यही वाला हम लोगों का क्या हुआ, नहीं आ पाया। तो इस वजह से 8 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि एशिया, उसके बाद क्या लिखा है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद लिखा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद अगला क्या आएगा। तो देखिए एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, तो अगला हम लोगों का महाद्वीप ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हम लोगों का किसके अंदर आ जाएंगे, तो महाद्वीप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या भरा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कि सिंपल सा सर, सब महाद्वीप दिया गया था, ई भी महाद्वीप है, ई भी महाद्वीप है, तो अगला महाद्वीप ही आएगा। बाकी देखिए ई महाद्वीप नहीं, देश है, ई भी देश है, ई भी देश है, बल्कि यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि ये एक महाद्वीप दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं बिल्कुल प्रीवियस पेपर के प्रश्न कराए जाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। देखिए अगला दिया गया दोस्तों, लेटर से दिया है लेकिन सीरीज में, तो डी से अगर ई पे गया है तो कितना जोड़ा है सर, तो यहाँ पे +1 किया है, प्लस कितना किया है, 1 किया है। ई से जाएंगे दोस्तों ऐप में, तो यहाँ भी प्लस क्या है, 1 किया है। उसी प्रकार से ऐप से अगला में जाएंगे तो +1 करेंगे तो क्या आएगा सर, हम लोगों का जी आएगा। तो ठीक है सर, एक लेटर से फाइन नहीं होगा, जी तो सभी ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद और भी तरीका आपको देखना है कि उसके बाद क्या हुआ है। तो देखिए पी से जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का किस में गया है, तो वाई पे गया है, तो पी से आखिर वाई पे गया है तो कितना किया है, तो सर P से जो है हम लोगों का Y पे गया है तो कितना जोड़े गए, तो +9 जोड़ दिया है। कितना जोड़ा है दोस्तों, +9। Y से देखिए हम लोगों का किस पे जा रहा है दोस्तों, J पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है हम लोगों का, तो सर इसमें हम लोगों का अगर देखा जाए तो कितना जोड़ना है, तो 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसी प्रकार से देखिए 9 2 11 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, 13 जोड़ना होगा। तो जैसे 10 और 13 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W। तो G और क्या हो जाएगा, W, जो कि ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो सिंपल सा तरीका देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले है सर D, उसके बाद P, उसके बाद है E और उसके बाद क्या है Y, उसके बाद है दोस्तों F और उसके बाद J, और अगला यहाँ पे क्या है दोस्तों हम लोगों का वाट। तो सिंपल सा तो है सर कि तरीका हम लोगों को चलना है, तो चलना है कैसे, डी से जाएंगे ई में तो +1 किया है। उसी प्रकार से ई से जाएंगे एफ में तो कितना किया है, +1 किया है। एफ से अगला में क्या करेंगे, +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी आ जाएगा। और उसी तरीके से आपको इसमें भी देखना है कि पी से जो है वाई पे जाने के लिए कितना करना होगा। तो सर यहाँ पे जो है +9 किया है। उसी प्रकार से y से दोस्तों j पे जाने के लिए कितना करना होगा हम लोगों का, तो 11 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से जब 9 के बाद 11 तो यहाँ कितना करना होगा, +13, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, W हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, G और W, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड, जो कई बार एग्जाम में प्रीवियस में रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और सभी क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ से ले लेना है। पीडीएफ का लिंक भी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।